बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है। और आज की जो वीडियो है वो भी मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो मैं आप लोगों को चले बताती हूँ कि कैसे डिफरेंट है। जी, तो ये मेरा ड्रेस है बोनांजा सतरंगी का, जो कि मैंने लास्ट ईयर तकरीबन सीज़न का एंड ही था आई थिंक, तब मैंने लिया था। मुझे स्टिच करवाने का मौका ही नहीं मिला और मेरी अक्सर बहनों को इंतज़ार था। आई थिंक मेरी वीडियो शायद शॉपिंग व्लॉग से उन्होंने देख के ड्रेस बाय भी कर लिया हुआ था, तो मुझे कमेंट आए हुए थे कि आपने वो वाला अभी भी मुझे बल्कि एक दो कमेंट मिले कि आपने वो जो बोनांजा सतरंगी का ग्रीन वाला ड्रेस लिया था वो अभी तक स्टिच नहीं करवाया, तो प्लीज़ कर दें। तो अब इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, वाकई ये तो ज़्यादती हो गई है। लास्ट ईयर तो खैर मैं नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं इसको डिज़ाइन करने लगी हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि सारी डिटेल बता दिया करूँ। स्टिचिंग से पहले भी आप लोगों को सारा आइडिया दिया करूँ कि मैंने कैसा मटेरियल लिया है, कैसी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। उससे ये कि जो सेम बनाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। और दूसरी बात कि ज़्यादा कुछ लोग डिटेल में चाह भी रहे होते हैं, तो इसलिए ना मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं अपनी वीडियो का पैटर्न चेंज करती हूँ। तो इस आज जो है ना आप लोगों को सारा डिटेल में बताऊँगी, ताकि कोई आपको के माइंड में कुछ क्वेश्चन ना रह जाए, या बाद में बहुत ज़्यादा बारीकी में भी लोग पूछते हैं और वो चाहती हैं कि मैं स्टिच भी करूं। खैर स्टिचिंग का मैं अब थोड़ा सा अपना सेटअप बना रही हूँ। अभी तो खैर मेरे पास टाइम शॉर्ट है, ईद के करीब ही अब बना रही हूँ, तो इसलिए अभी तो मैं ये टेलर को देने जा रही हूँ। अच्छा जी, ये बोनांजा सतरंगी का ड्रेस है, लॉन का ये दुपट्टा, ये लॉन की शर्ट है बॉर्डर वाली, ठीक है। ये सारा इसका बॉर्डर है साथ में, और ये फुल लाइनिंग में है प्रिंट इसका, ऐसे ही ऑल ओवर में ही है। और साथ में ये एक साइड पे जो पूरा लेंथ के हिसाब से शर्ट की लेंथ के साथ एक बॉर्डर दिया होता है, ये वो है। और उसके अलावा ये है इसका ट्राउज़र कंट्रास्ट कलर का। तो ये बहुत ही प्यारा प्रिंट और कलर लगा था मुझे समर के लिहाज से ना, फ्रेश भी है और डिसेंट भी बहुत लग रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा ये इसके पैचेस मिले थे, ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, ये स्लीव्स के लिए है। ये स्लीव्स के आगे लग जाएगा, एप्लिक वर्क होगा ये। और ये साथ में एक लंबी सी ये लेस मिली है एम्ब्रॉयडर्ड पैच, तो ये काफ़ी, ये भी तकरीबन 2 गज़ का है, ठीक है। अब मैंने जो डिज़ाइनिंग इसकी सोची है ना, तो घर में खैर मैंने पहले अपना लेसों का पटारा खोला, क्योंकि मैं जो है ना लेसें लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड। मुझे जो भी पसंद आए, कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगे तो वो मैं बाय कर लेती हूँ। कुछ बच जाती हैं काम से, यानी जो बनाती हूँ ड्रेसेस वगैरह, ऐसी बस मिक्स पड़ी होती हैं। तो मैंने फिर इन सब को चेक किया ना जब, तो भी इनमें मुझे कोई इतनी ख़ास, क्योंकि मेरे पास वाइट ब्लैक ज़्यादा होती हैं, वाइट डाई हो जाती हैं, तो वाइट तो मैं लेती रहती हूँ अक्सर। या कुछ ऐसे कलर थे जो इसके साथ मुझे नहीं लगा कि मैं इसके ऊपर जो है ना उनकी डिज़ाइनिंग कर पाऊँगी, यानी कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई इतना, ये पैच भी था इसके साथ मैचिंग, लेकिन इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं बनी। खैर फिर मैंने ये छोटे छोटे पीस इसमें से सिलेक्ट किए हैं जो कि मेरी डिज़ाइनिंग के लिहाज से काम के हैं। वैसे तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा या छोटे पीस ही हैं, लेकिन ये मेरे डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे से काम आएंगे। ये मैंने स्लीव्स के आगे अटैच करना है, लेकिन बीच में एक स्ट्रिप लगाऊंगी प्रिंटेड कपड़े की, यानी शर्ट की। वो खैर स्टिच होने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये लग के बहुत ही खूबसूरत लगेगी आगे। उसके बाद ये वाली जो है ना स्ट्रिप, ये मैंने नेक पे यूज़ करनी है, और साथ में मैंने ये नेक पे ये नहीं करनी, ये करनी है। और साथ में मैंने कुछ डिज़ाइनिंग जो है ना कॉटन स्टफ़, यानी ट्राउज़र का कपड़ा लेके वो उसके साथ जो है ना सारी मैंने सेटिंग कर ली है। पर्स भी जो है ना वो मैं लास्ट में सोचती होती हूँ, जब ड्रेस तैयार हो जाता है फिर मैं देखती हूँ। तो फ़िलहाल मेरा इसका मटेरियल पूरा है, तो पर्स जो हैं वो भी मेरे पास स्किन और ब्लैक भी पड़े हुए हैं दोनों कलर्स में। वो जब रेडी हो जाता है ना ड्रेस, फिर मैं देखती होती हूँ कि इसमें कहीं पर्ल्स की गुंजाइश है या कहीं अच्छे लगेंगे तो मैं लगा लेती हूँ। और वैसे ही मुझे ख़ुद भी पर्ल्स वगैरह का काम ऊपर अच्छा लगता है, हल्का सा टच देना जो है ना। तो ये है मेरा ड्रेस, लेकिन मैंने इसे थोड़ी अपने हिसाब की थोड़ी डिफरेंट करके डिज़ाइनिंग की, यानी 50% ऐसी ही है, थोड़ा इसमें इजाफी अपने हिसाब से मैंने जो टच दिया है। तो अब ये है कि मैं मार्केट जाऊंगी, ये जो है सिलने दूंगी, और जैसे ये रेडी होके आएगा इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये रेडी होके कैसा लगेगा और किस तरह का बनाया मैंने। हाँ, मैं इसकी शलवार और शर्ट बनाने वाली हूँ। कैजुअल यूज़ में मुझे घर में जो है ना शलवार कमीज़ ही अच्छी लगती है लॉन में, और इसलिए भी इसकी मैंने शलवार और कमीज़ बनाई है। हाँ, इसके पैंचे पे भी थोड़ी सी डिटेलिंग है, तो वो अब इंशाल्लाह आप रेडी होने के बाद देखिए। या कर रही थी इसकी नेक के लिए, तो फिर मुझे ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन अप्लाई करना है ना, तो मैं थोड़ा सा सैम्पल जो है ना
वो रफ़ सा इस तरह का बना के ना ख़ुद अपनी यानी तसल्ली के लिए भी कि ये मैं वो उसको एडजस्ट करके देखती हूँ कि जो मैं डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, जिसके साथ मैं इसको अटैच करना चाह रही हूँ, उस पे कैसा लगेगा। जैसे कि मैंने ये लेस भी थोड़ा की है ना इस कलर में, ट्राउज़र के कलर की, तो साथ में फिर मैंने ये भी साथ इसमें ऐड करना है नेक की डिटेलिंग में। तो एक्चुअली ये बना के देने का मकसद ये भी होता है कि एक तो परफेक्ट साइज़ जो है ना वो टेलर के पास हो, एक सैम्पल हो। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब उनको कोई बॉक्स या कोई कहते हैं ना हम लोग ट्रायंगल्स लगाने या कोई स्ट्रिप्स लगानी है, कोई डोरी लगानी है, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग में हल्का सा भी जो उसके साइज़ में भी रद्दोबदल कर देते हैं ना, उससे वो सारी लुक ख़राब हो जाती है, कपड़े की डिज़ाइनिंग पे बहुत असर पड़ता है। और ये बहुत दफ़ा मेरे साथ हो चुका हुआ है। कई दफ़ा जैसे मैं नई सैंपल देती हूँ ना, तो नहीं खैर गलती तो कर जाते हैं, मेजरमेंट्स में भी बता देती होती हूँ अक्सर कि भाई ये इतने सूतर का या हाफ़ इंच का या कितना रखना है इसका साइज़, लेकिन वो गलती कर जाते हैं। तो फिर ज़्यादातर मैं करती हूँ सैंपल थोड़ा सा ना साथ 1-2 पीस ऐसे बना के, या किसी डिज़ाइनिंग के या कोई पैटर्न ऐसा मुझे चाहिए होता है जो मैं गले पे बना के ना तो उनको दे देती हूँ, किसी भी कोई नए कट्स बनवाना चाह रही हूँ। तो इससे ये होता है कि ज़रा उनको गलती की गुंजाइश नहीं रहती काम में। जी, तो ये वाला जो ड्रेस मैंने ना इसकी डिज़ाइनिंग जो है ड्रॉ कर ली हुई है, ताकि मैं ज़रा टेलर को भी इजीली समझा सकूँ और मुझे ख़ुद भी याद रहे। क्योंकि जब भी मैं ड्रेसेस का काम करती हूँ, इन पे वर्क करती हूँ ना, तो मैं इकट्ठे 3 से 4 ड्रेसेस जो है ना, यानी वो एक ही दिन में डिज़ाइन कर लेती हूँ। फिर ज़रा वो उनके से रिलेटेड जाके मार्केट मटेरियल लेना या टेलर को समझाना, तो वो फिर कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, मतलब कुछ माइंड से भी निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं ख़ुद भी ना जब एक डिज़ाइनिंग क्रिएट कर लेती हूँ तो उसको फ़ौरन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि मुझे ख़ुद भी ना कुछ भूल जाए या ऐसे गुड मूड ना हो जाए आपस में सबकी डिज़ाइन। बस जी, तो मैं मार्केट जा रही थी, अभी घर से निकल पड़ी हुई हूँ। और मार्केट जो है मुझे घर से वैसे अभी काफ़ी दूर पड़ती है। पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से करीब थी, लेकिन मुझे अब उसी मार्केट की आदत है। मेरे टेलर भी उधर ही हैं और सब चीज़ें भी वहीं से लेती हूँ, छोटी मोटी ज़रूरत की, साथ में जो भी चाहिए होता है मटेरियल मुझे। और इसलिए अभी वहाँ की मुझे आदत है, तो अब मुझे दूर पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं वहीं जाती हूँ अपने काम करने के लिए। तो फिर मुझे होता है कि बस उसी टाइम एक ही चक्कर में पहले मैं मटेरियल वगैरह ले लेती हूँ, कुछ भी लेना हो, लेसें, कोई कपड़ा, स्टफ़ वगैरह, कोई भी मैचिंग, कोई लाइनिंग का कपड़ा या कुछ भी ऊपर जो अप्लाई करती हूँ, पर्ल्स वगैरह, वो सब। तो फिर मैं वो पहले चीज़ें उसकी मटेरियल वगैरह वहाँ से ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं टेलर को कपड़े वगैरह दे के फ्री होके घर वापस आती हूँ। हाँ, मेरे पास घर पे भी ज़ाहिर मेरा काम है, तो मैं लेती रहती हूँ, मटेरियल ऑलरेडी भी पड़ा होता है, लेकिन ज़ाहिर जो नहीं मैचिंग घर से मुझे मिलता है या अवेलेबल नहीं होता, वो फिर मुझे मार्केट से फिर ढूंढना पड़ जाता है। तो पहले मार्केट में मैं अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, और आखिर में जो है ना वो मैं अपनी लेडी टेलर के पास जाती हूँ। अच्छा, ये देखो, ये इस तरह से है, ठीक है, ठीक, चलो। अच्छा, ये देखो, ये इतनी ही नज़र आनी चाहिए, ये टुकड़ी भी और ये, और इनकी चौड़ाई का साइज़ और इनके बीच में जो फासला है, जितना ये है ना, देखो ना, मैंने उतना ही फासला छोड़ा है। फासला भी ज़्यादा नहीं करना, ना ज़्यादा ना कम। और अब आपको फाइनली दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैंने रेडी करवाया है। इसके साथ मैंने शलवार बनाई है, शलवार और शर्ट है, लॉन दुपट्टा है इसके साथ, और सिंपल दुपट्टे पे ना ब्लैक बॉर्डर था ना, तो वो मैंने इस तरह से फोल्ड करवाया है कि ना उसको ऐसे, ये देखें, दोनों तरफ से बराबर रखा है कि ये एक पाइपिंग की लुक दे रहा है यहाँ पे, ऊपर नीचे से इस तरह से। और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ थोड़ा खोल के। हाँ, इसके पल्लू पे किनारा नहीं था, इसके किनारे बस 2 साइडों पे थे ना, तो फिर मैंने इसके पल्लू पे जो है ना ये ब्लैक साथ में कपड़ा अटैच करवा लिया, यानी ओवरऑल सारा चारों तरफ इसके ना ब्लैक पाइपिंग की लुक दे रहा है जो कि। उसके अलावा ये इसके साथ शलवार है, शलवार की डिटेलिंग जो है ना वो इस तरह से की है कि नीचे पैंचा जो है इसका 9 साढ़े 9 इंच रखा है। आजकल 9 से 10 इंच पैंचा शलवार में भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है पहन के, इसकी भी एक अलग ही लुक आती है। इसके ऊपर मैंने ये थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे प्लेट डाल ली हमें, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी ना थोड़ी बहुत डिटेलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सादा पैंचा, खुला भी है, चौड़ा भी है, तो वो सिंपल अच्छा नहीं लगता। तो या पिनटेक्स हो जाएं या प्लेट्स हो जाएं तो ये अच्छे लगते हैं, यानी सादे से बहुत बेहतर है। ये जो आम हम लोग शलवार बनाते हैं, थोड़ा सा यानी कि इस तरह थोड़ा खुले घेर में भी आ जाती है, ज़ाहिर पैंचे के हिसाब से फिर ये चीज़ भी खुली हो जाती है ना, यहाँ से ये चीज़ भी ज़्यादा खुली होगी। जैसे ही पैंचा हम छोटा करेंगे तो ये चीज़ भी कम हो जाएगी, अगर पैंचा बड़ा करेंगे तो यहाँ से भी खुला हो जाएगा। तो इसकी लुक जो है ना वो फिर पहन के भी डिफरेंट लगती है। बेल्ट वाली शलवार है इस तरह से, ये
शर्ट पे जो मैंने डिटेलिंग की है वो इस तरह से प्रिंट सिंपल बस लाइनिंग में ही था इसका, और पैचेस थे, मैंने दिखाया था ना एम्ब्रॉयडर्ड पैच है यही वाला, और एक ये वाला पैच था बारीक वाला। तो बॉर्डर साइड से उतारा और उसको फ्रंट बैक दामन के ऊपर लगवा लिया इस तरह से, और चौकों पे ब्लैक कलर का पल्टा लग गया है। और नीचे जो है वो फिर मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा होना चाहिए, जैसे कि स्लीव्स के आगे मैंने लेस लगवा ली, तो नीचे जो है ना दामन पे तो मैंने इस तरह से ये पर्ल्स के टसल लगा दिए हैं ब्लैक कलर में, क्योंकि यही ज़्यादा अच्छे और नुमायाँ हो रहे हैं। असल में देखें ना ऐसी शलवार इसके नीचे आ रही है ये वाले कलर की, तो उसके ऊपर जब ये हम इस तरह से कैरी करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी लुक देते हैं ब्लैक कलर के पर्ल्स या टसल जो भी, तो ये ज़्यादा नुमायाँ भी हो रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं इस तरह से, ये देखें ना शलवार के ऊपर। और उसके अलावा आप बाजुओं की तरफ आते हैं, ये साथ में जैसे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है ये मिला था इसके शर्ट के साथ, वो ऊपर ये एप्लिक से लग गया हुआ है, और आगे इसी का यानी प्रिंट की एक पट्टी लेके ना तो ये आगे इस तरह से लगा दी गई है। और लेस जो है बाजुओं के आगे ये मिल्की लेस है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, इसके आगे इस तरह अप्लाई की हुई है। पता कहीं ना कहीं टेलर ज़रूर गड़बड़ कर जाते हैं, तो अब क्या किया, ये पट्टी जो ऊपर लगाई थी तो मैंने वो सर्कल्स वाला डिज़ाइन बोला था, उसने फ्लावर्स वाला लगा दिया है। मतलब मैं बहुत सोच समझ के डिज़ाइनिंग करती हूँ, वो ज़्यादा सूट कर रहा था इसके ऊपर जो मैंने रख के दिखाया था, आप लोग वीडियो में पीछे देख सकते हैं। ये वाला मैंने वैसे कटवर्क बनाना था, मेरा दिल था कि नीचे से जो है ना ये कटवर्क करवाऊंगी और ये सी थ्रू हो जाएगा ऑर्गेन्जा ब्लैक कलर का, लेकिन जब मैं टेलर से ले आई घर मतलब आ गया तो मैंने तब देखा, फिर मुझे याद आया कि उसने ये कटिंग नहीं की, इसके अंदर से कटवर्क की तरह नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि अब रहनी थी, तो वो तो खैर मुझे कह रही थी कि यहाँ से आप कटिंग कर लें खुद ही, ये तो कटिंग ही बस रह गई है इसके अंदर की तरफ से कपड़े की। तो फिर मैंने सोचा अब रहने ही देती हूँ, इस तरह भी खैर मुझे देखने में अच्छा भी लग रहा है और ये ज़रा मजबूत भी रहेगा ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि डेली ज़ाहिर पहनने के लिए वॉश भी बार बार होता है, ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ ख़राब भी हो जाती है, यहाँ से ज़ाहिर ये जल्दी कपड़ा भी निकल जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने कटिंग नहीं की, मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैंने फिर इसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। नेक जो है वो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये है कि ये देखिए ना नेक की शेप जो है वो थोड़ा यानी वी शेप में है, लेकिन यहाँ से चपटी कर दी हुई है, नोक की जगह जो है ना थोड़ा सा ये चपटा इसलिए रखा कि दरमियान में जो मैंने ये लेसेस लगवाई हैं ये तो इसके साथ ही थी, एम्ब्रॉयडर्ड लेस है, लेकिन ये वाला अलग से पीस जो था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो मैच भी हो रहा था ट्राउज़र के ये शलवार के कपड़े के साथ भी, तो फिर मैंने ये डिज़ाइनिंग की कि इसको सेंटर में लगा लिया और इनको साइडों पे लगवाया। और ये देखें जो इसमें बॉडी में कपड़ा लगा है ना वो लाइनिंग इस आड़े रुख की लगवा दी, वैसे तो इस रुख की लाइनिंग थी लेकिन मैंने इसमें अलग से पीस डलवाया कि ये एक डिफरेंट लुक देगा और एक डिज़ाइनिंग भी क्रिएट हो जाती है इस तरह। तो इसको आड़े रुख कर पहले ऊपर कपड़ा भी लगवा लिया, यहाँ लेसेस लगवा ली, और बिल्कुल ये कंधे के साथ से शुरू होके यानी नेक के साथ कंधे से स्टार्ट लिया, और इस शेप में जो है ना वही वाली एम्ब्रॉयडर्ड लेस भी लग गई। और लेस के बाहर जो है ना ये मैंने इस तरह से ये जो लूप्स बना के हम लोग अक्सर लगाते हैं, मुझे वैसे ये वाली डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, लेकिन मोस्टली यानी ड्रेसेस में मैं हल्का सा कहीं ना कहीं इनका टच यानी थोड़ा डिफरेंट वे में करती हूँ, डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन ये वाला जो है ना ये लूप्स लगाने वाला मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अक्सर अप्लाई करती रहती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग में भी। पर नेक पे भी मैंने ना वही ब्लैक वाले पर्ल्स जो मैंने दामन पे लगाए हैं ना, ये ज़रा बड़े साइज़ वाले हैं तो ब्लैक में ही हैं दोनों, और नेक पे क्योंकि ज़्यादा बड़े वाले अच्छे नहीं लगते तो ये उससे एक साइज़ छोटा जो है ना वो मैंने नेक पे ब्लैक कलर में ये अप्लाई कर लिया, तो ये पहन के सारे नुमायाँ होंगे और अच्छे भी लगेंगे। बिल्कुल सादा नेक जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो पर्ल से ज़रा ये कि इसकी ये फिनिशिंग हो गई है नेक की, और ख़ूबसूरती में भी इजाफा हो गया इस तरह से। और उसके अलावा ये अंदर शोल्डर बटन्स जो हैं हमेशा मस्ट होते हैं हर कपड़े के, ये भी लगवाया करें आप लोग। और इस तरह ये कुर्ता स्टाइल बनी हुई है, स्ट्रेट में नॉर्मल लेंथ शर्ट है 37 to 38, और पैंचा मैंने बता दिया था आप लोगों को शलवार का कि 9.5 इंच का। तो पहना हुआ भी मैंने कहा आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ, ईद के दिनों में मैंने पहनना था तो ज़्यादा कोई वीडियो पिक्चर नहीं बना सकी, बस एक पिक्चर थी, तो वो मैंने कहा ज़रा ओवरऑल आप लोगों को लुक भी पता चल जाएगी कि शलवार और शर्ट भी इस तरह से स्टाइल में बहुत अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।